जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मुख्यतः दो टॉपिकों पर चर्चा करूंगा हम लोग। तो पहला टॉपिक मेरा होगा क्या कि प्रमुख जनजाति के घरों का नाम। देखिए, जो जनजातियां हैं ना मेरे दोस्त, जो जनजाति जो समुदाय के लोग रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, जो जनजाति है, जो देश के प्रमुख जनजाति हैं, उन सबों को हम लोग को देखना क्या है कि वो अपने घरों को क्या कहते हैं। जैसे हम लोग अपने घर को घर कहते हैं, होम कहते हैं, तो इन लोगों का एक अलग तरीके का जो होता है कि घर होता है। तो ये सब अपने घरों को क्या कहते हैं, उन सब हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो जो हमारे चैनल यूके जीएस एकेडमी पर नए हैं, वो सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी जो अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी ना, आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जैसे स्टूडेंट उन वीडियो का अधिक मात्रा में फ़ायदा उठा सके। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और बिना वीडियो को स्किप किए एक एक पॉइंट के साथ, एक छोटे छोटे पॉइंट के साथ आप सभी जो बड़े बड़े पॉइंट को भी सीख सकते हैं। तो यदि बेसिक आप लोगों का क्लियर है तो ये सब रटाऊ क्वेश्चन है, इस सब पर कोई कॉन्सेप्ट जो होता है कि मेरे दोस्त अप्लाई नहीं होता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो में बने रहना है और कुछ ट्रिक के माध्यम से भी या फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के साथ साथ हम लोग देखेंगे। तो आज का मेरा क्लास है, क्या क्लास है कि जो है कि प्रमुख जनजातियों के घरों का नाम। समझ गए? तो प्रमुख जनजाति मेरे दोस्त है क्या। सबसे पहले देखेंगे घर। क्या देखेंगे? ये इसका घर है, जनजातियों का नाम है। क्या है? ये अपना घर है। जो इनका घरों का नाम क्या है, देखिए टीपी। टीपी जो होता है एक प्रकार का घर है। जो ये जनजातियां हैं मेरे दोस्त, रेड इंडियन, जो रेड इंडियन की जो जनजातियां हैं, अब समझने की कोशिश करेंगे मेरी बातों को। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, तब तक हमारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। जो रेड इंडियन जो रेड इंडियन की जो जनजातियां, यानी कि अमेरिका वालों को जो जनजातियां हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रेड इंडियन। अमेरिका के जो जनजाति हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेड इंडियन। तो ये रेड इंडियन की जो जनजाति है ना, तो अपने घरों को क्या बोलते हैं, यानी कि क्या बोला के मतलब बोल करके उसको, जैसे घर है, हम लोग घरों को घर बोलते हैं। आपका घर कहाँ है? तो इन जनजाति ने अपने घरों को बोलता आपका टीपी कहाँ है। जैसे रेड इंडियन वाले जो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये जो जनजाति है ना मेरे दोस्त, ये क्या करता है कि अपने घरों को टीपी, यानी कि टीपी या फिर टीपी, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया जाए उस प्रकार से आप क्वेश्चंस को टिक मार के आइएगा अपने जो ऑप्शंस में। तो देखिए, रेड इंडियन की जो है ना की जनजाति है, वो घरों को अपना बोलता है टीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए सेट उठा करके एक बार, और लूसेंट में भी आपको बहुत बार मिल जाएगा। तो आप सभी एक लूसेंट भी खरीद लें। क्या? लूसेंट जो बहुत हेल्पफुल रहता है, जो कंपटीशन की तैयारी करता है, जनरल स्टडीज जो जिसका चलता है, जनरल जो एग्जामिनेशन जो होता है, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम हो, उसमें आप शुरुआती में एक लूसेंट खरीद लें। ओनली जीएस की, जीके जीएस की पूरी, उसको एक बार आप रीडिंग करें, देखिए आपका अंदर कितना अनुभव आ जाएगा, इन सारी चीज़ों आपको मिलना लगेगा। अभी तो ये आप लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो मेरे दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप एक बार क्या करते हैं कि लूसेंट को पलटा के देखते हैं, पूरी क्लासेस उनकी देखते हैं, या फिर एक बार बुक को रीडिंग करते हैं, तो क्या होता है कि ये सब चीज़ों को अनुभव आने लगता है। और आप सेट का भी प्रैक्टिस यदि करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको सेट में भी मिलता होगा। हमारे जितने भी पिछले वीडियो है उन सबों को एक एक बार आप देखिए। छोटा छोटा वीडियो है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के साथ हमने उन वीडियो को एक्सप्लेन किया है, तो वह सारे वीडियो आप लोग देखते ही रहेंगे। तो हमें भी अच्छा लगता है यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, तो लगता है कि हाँ, कुछ तो हम भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, मेरे दोस्तों को, मेरे बड़े भाइयों को। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना जो पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। बिना शिक्षा सब कुछ अधूरा है इस ज़िंदगी में। एक एक सांस लेना मुश्किल हो जाएगा मेरे दोस्त, यदि आपके पास शिक्षित और शिक्षा नहीं है। समझ गए ना? इसीलिए शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। गौतम अडानी का आप लोग एक बार देखे होंगे, तो उन्होंने बोला था कि हमने छोड़ छाड़ करके चला। देखिए, एक कहानी आप सुन लो। ये गौतम अडानी जी जो थे, है ना, कितना बड़ा बिजनेसमैन है,
कितने बड़े सोसाइटी वाले लोग हैं वो, तो उन्होंने खुद बोला था, क्या बोला था, शब्दों को गौर कीजिएगा मेरे दोस्त। उन्होंने बोला था कि हमने जो है कि 12th पास करके जो कि पढ़ाई छोड़ दिया था और बिजनेस में आ गया था। और एक चीज़ और बोला था कि यदि हम और पढ़े रहते तो इससे अच्छे पोजीशन में रहते, कि यदि हम और पढ़े रहते तो इससे अच्छे पोजीशन में रहते। तो आप समझ सकते हैं वो अभी हम लोगों से कितने अच्छे कगार पर है। और वो जब बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट शिक्षा है, क्या है, शिक्षा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने खुद अनुभव किया कि हम थोड़ा और पढ़े रहते तो हमारी बिजनेस थोड़ी और चलती और देश में थोड़ा और नाम कमाने का मौका मिलता। समझ रहे हैं ना। इसी के साथ देखिए शिक्षा एक बहुत बड़ा, पीना है तो शिक्षा की घूंट पियो मेरे दोस्त। देखिए एक शायरी जैसे, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, पीना है तो जो सुबह तक उतर जाए। देखिए जाम पर जाम पिए जाने से क्या फायदा, जो शाम को पिए तो सुबह को उतर जाए। और पीना है तो शिक्षा की उस घूंट को पियो जो आजीवन मजे में गुजर जाए और क्या, नशे में गुजर जाए। तो ऐसे छोटे छोटे बातों को हम लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो टीपी जो जुलू वाले जनजाति, अब देखिए रेड इंडियन की जो जनजाति है वो कहाँ की है, अमेरिका की, अमेरिका की है। तो ये जनजातियां क्या कहती है, टीपी अपने घरों को। उसके बाद हम लोग आएंगे, देखिए कराल, कराल की जो जनजातियां है वो कहाँ है, तो मेरे दोस्त जो कराल की जनजातियां है वो दक्षिण अफ्रीका नेटाल प्रांत। देखिए ये कराल जो क्या है, घर का नाम है। ये क्या है कि जो ये जनजाति जुलू जनजाति है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत जो है दक्षिण अफ्रीका, देखिए कराल जो है कि घर का नाम है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मेरे दोस्त क्या है कि कराल जो है कि घर का नाम है। तो जुलू जनजाति जो है मेरे दोस्त, ये जो लोग हैं इसको, ये जो जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत की जनजाति है। कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका मतलब कि नीचे की ओर, समझ रहे हैं कि नहीं, उत्तर इधर दक्षिण इधर, यानी कि अफ्रीका वाले मानचित्र आप यदि आप देखते होंगे तो सबसे जो नीचे है मेरे दोस्त दक्षिण वाले क्षेत्र में, यहाँ की जो जनजातियों को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, जूलू। तो जूलू जनजाति अपने घरों को क्या बोलता है, कराल बोलता है। क्या बोलता है, कराल बोलता है। और मिलते हैं अगली अगली पॉइंट पर को चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए इग्लू, इग्लू एस्किमो। देखिए एस्किमो की जनजाति जो है ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, बर्फ क्षेत्र वाले होंगे। होगा कि नहीं, तो ये जो लोग होंगे वो क्या होंगे मेरे दोस्त, वो बर्फ वाले क्षेत्र के लोग हैं। बर्फ वाले जो इग्लू, आप लोग सुने भी होंगे इग्लू क्या होता है। तो ये लोग अपने घरों को क्या बोलते हैं, इग्लू। कौन लोग बोलते हैं, तो एस्किमो। एस्किमो की जो जनजाति होगी वो कहीं ना कहीं बर्फ वाले क्षेत्र से बिलोंग करता होगा। तो ये जो जनजाति है मेरे दोस्त, तो क्या होता है, अपने जो घरों को क्या बोलता है, इग्लू। इग्लू देखे होंगे आप लोग, जानते होंगे पहले से भी ये सब सुना हुआ लगा होगा। उसके बाद आते हैं यर्त, क्या बोलते हैं, यर्त। यर्त की जो जनजाति है, जो घर है, इसका नाम क्या हो गया, घर। यर्त माने घर, क्या हुआ, घर। तो मेरे दोस्तों घर जिसका कि यर्त है, यर्त यानी कि ये जो किर्गिज की जनजाति है मेरे दोस्त, किर्गिज की जो जनजाति है, ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां क्या बोलते हैं, यर्त बोलते हैं अपने घरों को। क्या बोलते हैं, यर्त बोलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंटों को आप लोग ध्यान में और सफलतापूर्वक आप लोग पूरी कॉन्सेप्ट इन चीज़ों पर लगाएं, ताकि आप लोगों को पॉइंट के माध्यम से बहुत हद तक आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्या होगा कि किर्गिज क्या है, एक जनजाति है। क्या है, क्या है, जनजाति। तो किर्गिज मेरे दोस्त जनजाति है। तो ये जो जनजाति है इस अपने घरों को क्या बोलता होगा, तो यर्त बोलता है होगा। तो क्या होगा, वाई यू आर टी, यर्त,
या फिर यूथ, दोनों में से कुछ भी दिया हुआ वो आपका ऑप्शन में, तो आप बिना हिचकिचाए आप ऑप्शन में टिक मार करके आ जाए, आपका क्वेश्चन हद तक सही होगी। उसके बाद आएंगे हम लोग पेड़ पर रहने वाला, ये जो पिग्मी की जनजाति है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट इस तरह एग्जाम में पूछा जाए कि जो पेड़ पर जो रहन सहन करता है उस जनजाति को क्या कहेंगे, पिग्मी। तो पिग्मी कहाँ रहते हैं, पिग्मी वाले जो जनजाति है वो कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर अपना रहन सहन, अपना पूरा जीवन यापन यही करता है। क्यों करता है, अब देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, जनजाति है। जनजाति यानी कि वही समुदाय के लोग है कि नहीं। और ये जो इस क्षेत्र वाले लोग जो यानी कि मध्य अफ्रीका के जो जनजाति है उसको क्या बोला जाता है, पिग्मी बोला जाता है। जो मध्य अफ्रीका के जनजाति है मेरे दोस्त उसको पिग्मी बोला जाता है। तो पिग्मी कैसे रहता है, देखिए समझ गए। यहाँ की जो क्षेत्र है, यहाँ क्या है कि जंगल घना है, यहाँ का जो जंगल क्या है, घना है। यानी कि मध्य अफ्रीका की जो क्षेत्र है, यहाँ की जो कांगो बेसिन जंगल है, आप समझे होंगे, देखे होंगे, जानते भी होंगे। तो ये जो जंगल है कांगो बेसिन, तो कांगो बेसिन की जो जंगल में रहते हैं मेरे दोस्त, कौन रहते हैं, पिग्मी की जनजाति मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन जंगलों में रहते हैं, जो काफी घना है। घना यानी कि पूरा झाड़ से और एक प्लेन माध्यम से नहीं, थोड़ा थोड़ा गड्ढा उड्ढा के रूप में, मतलब अटपटा सा रूप में वो क्या है स्थान है। तो मेरे दोस्त होगा कि वहाँ काफी अधिक मात्रा में जंगल है। तो जंगल होने के कारण क्या होगा कि वर्षा ऋतु तो वहाँ अधिक होगी ही होगी, अधिक वर्षा होगी ही होगी, क्योंकि सदाबहार जंगल होने के कारण वहाँ क्या होगा कि हर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो वर्षा होती है तो इन लोगों को रहन सहन में बहुत दिक्कत होगा। तो दिक्कत होगा तो ये लोग करेंगे क्या, और घना जंगल भी है तो ये ना ही जमीन पर रह सकता है और ना ही क्या कर सकता, इसके पास तो फील्ड वाली जगह है नहीं। तो ये जो जनजाति है या फिर आदिवासी कह सकते हैं, आमतौर पर इसको मान लेते हैं आदिवासी। तो ये जो जनजाति है मेरे दोस्त, देखिए ये जो 4 पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसएससी वालों एक बार देख लो, तुम एसएससी वालों एक बार देख लो, या फिर कोई भी जनरल एग्जाम हो आप लोग देख ले एक बार। तो क्या होगा कि यहाँ की जो जंगल है क्या है मेरे दोस्त, घना है। तो ये ना ही जमीन पर रह सकता है, ना ही लैंडिंग वाले स्थल पर रह सकता है, ना ही जो वायु में तो रह पाएगा नहीं। तो ये लोग क्या करता है कि जो पेड़ पर है वो मचान बना के रहता है। मचान आप समझते नहीं होंगे, तो मचान आप लोग देखते हैं किसी घर को प्लास्टर करता है मेरे दोस्त, आप लोग देखे होंगे कि किसी घर को प्लास्टर करता होगा या घर का निर्माण करता होगा, तो बाहर से क्या करता है कि लंबे लंबे बांस बम्बू के साथ साथ इसको मचान के रूप में बनाया जाता है। उस पर जो मिस्त्री होती है और फिर लेबर होती है, होते हैं वो लोग उस पर चढ़ कर के अपना काम करता है। तो उसी प्रकार ये जो जनजाति है, पेड़ों के तना जो होता है ना, जिसको हम लोग जैसे ये जैसे मान लीजिए एक पेड़ हो गया, ये एक पेड़ हो गया, इस ये तना पर जो है कि अपना मचान बना लिया और इस पर अपना रहन सहन पूरी जिंदगी करने लगा। तो ये क्या होता है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा जनजाति बोलते हैं, पिग्मी की जनजाति। ये जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को आप लोगों को दिमाग में रखना ही होगा। और इसके साथ साथ सेट का भी प्रैक्टिस आप सब सभी करेंगे। देखिए सेट जब तक मारना शुरू कर देना दीजिएगा ना, देखिए 25 क्वेश्चन से एसएससी वाले देख लीजिए एक बार कि 25 क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में होगा ही होगा, पीटी का एग्जाम में। तो 25 का 100 ये तो आपको करना ही करना है। उसके बाद अब देखिए एमटीएस में आपका जो है कि मैथ और रीजनिंग जो हो गया कि क्वालिफाई सिर्फ करना है, लेकिन आपका उचित ओरिजिनल मेरिट किस पर बनेगा, जीके और इंग्लिश पर। तो आपका कमांड बहुत अधिक मात्रा में, देखिए सभी बोलते हैं कि इंग्लिश पर करना चाहिए, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ आप लोगों को जीके पर भी कमांड करना चाहिए। अन्यथा जो होगा कि यदि इंग्लिश करते हैं तो पर भी ठीक है, बहुत अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान जीके पर भी ध्यान दे दीजिए और उसके बाद आप अपनी नौकरी फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो जीके जीएस भी एक
अच्छा टॉपिक है, आप लोग समझेंगे ना तो समझ जाइएगा। और जो करंट की जो क्वेश्चंस होती है, इन लोगों को क्या करना है कि पेपर को आप लोग को एक बार रोज देख लेना है। लाइब्रेरी जो स्टूडेंट जाते हैं वहाँ तो अवेलेबल होता ही है, या फिर 5 रुपये के जो पेपर मिलते हैं हिंदी इंग्लिश जिसमें भी ले सकते हैं। इंग्लिश लेते हैं तो आपका क्या होगा कि रीडिंग सेशन कम्प्रीहेंशन वाला जो होगा सेशन वो क्लियर हो जाएगा, वो अच्छा हो पाएगा। और यदि हिंदी लेते हैं तो आपको समझ में आए न आए पढ़ना है, इसलिए इंग्लिश ही पेपर द हिंदू ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार की पेपर की भी रीडिंग करते हुए आप लोग चलते हुए चलेंगे। तो हमारा लास्ट पॉइंट आज यहीं तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपसे हार्दिक दिल से मैं कहता हूँ कि आप लोगों का कोई सब्जेक्ट नहीं छूटने दूंगा, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों ना हो, बायोलॉजी क्यों ना हो। उसके बाद देखेंगे हम लोग किस पर भी उसके बाद देखिए ज्योग्राफी मेरा खत्म होगा, उसके बाद डायरेक्ट हिस्ट्री पर कमांड होगा। किस पर? हिस्ट्री पर। हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल का पूरा अनुच्छेद कराऊंगा मेरे दोस्त, जो इम्पोर्टेंट होगा वो पूरे अनुच्छेद के साथ साथ जितने भी वहाँ के क्वेश्चंस बनते हैं PDF के साथ आप सबों को प्रोवाइड करूँगा। थोड़ा समय दीजिए हम लोगों को, हम लोग अपने काम बहुत आरंभ कर दूंगा आप लोगों के लिए। इसलिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू यदि हमको आप सपोर्ट करते हैं, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए दिल से नमस्कार, जो नहीं कर रहे हैं कर दो। थैंक यू।